ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन 152वें की कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत 54 सूत्रों को हमने किया है। इस पाद का अंतिम सूत्र 55वां सूत्र प्रसंग है योग के अंगों के विषय में, उनकी परिभाषाएं और उनके फल। परिभाषा और फल को प्रस्तुत करते हुए 54वें सूत्र में इंद्रियों की परिभाषा की है। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। अब इस प्रत्याहार का फल बताया जा रहा है 55वें सूत्र में। सूत्र है ततः परमा वश्यता इंद्रियाणां। ततः परमा वश्यता इंद्रियाणां। ततः उस प्रत्याहार से, ततः का अर्थ है उस प्रत्याहार से, इंद्रियाणाम इंद्रियों की, परमावश्यता, परम कहते हैं उत्कृष्ट, और परमा जो है ये स्त्रीलिंग में है, क्योंकि वश्यता जो है ये स्त्रीलिंग में है। तो उस प्रत्याहार की सिद्धि से, प्रत्याहार को अपनाने से, अर्थात इंद्रियों को रोक लेने से, इंद्रियों की परमावश्यता, उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है। वश्यता का अर्थ होता है नियंत्रण, और इस वश्यता को लेकर के आपने पहले पाद में भी पढ़ा है, वैराग्य के प्रसंग में। तो यहाँ इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है, अर्थात इंद्रियों का उत्कृष्ट नियंत्रण होता है। परम नियंत्रण कहो या उत्कृष्ट नियंत्रण कहो, तो नियंत्रण को ही वश्यता कहते हैं। यदि प्रत्याहार नहीं करते हैं, अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि नहीं करते हैं, तो इंद्रियों को हम लोग रोक तो लेते हैं, पर वहाँ नियंत्रण नहीं होता है। कहीं रोकते हैं और कहीं रोक नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं अपने 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 विषय में, अपनी अपनी इंद्रियों के बारे में, कहीं बहुत ज़ोर से हम लोग किसी इंद्रिय को रोक लेते हैं, और उसी इंद्रिय को कई बार हम रोक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ नियंत्रण नहीं होता है। और ये जो नियंत्रण है ये प्रत्याहार की सिद्धि से होती है। अब वो इंद्रियां जब नियंत्रित हो जाती है, कोई चाह करके भी विषयों की ओर बढ़ नहीं सकता, चाह करके भी विषयों में इंद्रियों को ले जा नहीं सकता। तो वो इंद्रिय जित बन जाता है। इंद्रिय जित का मतलब है इंद्रियों को जीत लेने वाला। और जब इंद्रियों को जीत लेता है तो उसके ऊपर नियंत्रण होता है, कहाँ इंद्रिय को विषय में लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, उसके अधिकार में होता है। जैसे कोई व्यक्ति 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी सीख रहा होता है तो नियंत्रण नहीं होता है,
कई बार तो गाड़ी को ठीक से रोक लेता है और कई बार ठीक से रोक नहीं पाता है, कई बार ठीक से मोड़ता है और कई बार ठीक से नहीं मोड़ता है, क्योंकि नियंत्रण नहीं है गाड़ी पर, क्योंकि सीख रहा है। तो हम सब लोग सीख रहे हैं, इंद्रियों को रोकने का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पर नियंत्रण नहीं आया। नियंत्रण आएगा प्रत्याहार की सिद्धि से। तो यही कहना चाहते हैं, ततः उस प्रत्याहार की सिद्धि से इंद्रियाणाम, इंद्रियों की परमावश्यता, उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है, उत्कृष्ट नियंत्रण प्राप्त होता है। आइए भाष्य को देखते हैं। शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित। इंद्रिय जय का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों को जीतने का अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि इंद्रिय जय बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रिय जय बन जाता है, तो समझ लीजिएगा उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अब पूरी दुनिया को जीतने का अभिप्राय है, क्योंकि इंद्रियों के जो 5 विषय है, इन 5 विषयों में ही हम लोग लगे रहते हैं। एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से इन 5 विषयों में हम लिप्त रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, चाह करके या ना चाह करके। और इंद्रिय जय वो होता है जो इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात है। तो केचित का अर्थ है कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर्स जो योग विद्या को समझने वाले हैं। तो केचित, कुछ विद्वान ये कहना चाहते हैं, ये आखिर इंद्रिय जय किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं शब्दादिषु अव्यसनम। शब्दादिषु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये एक क्रम है ऊपर से नीचे तक। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। लेकिन हम लोग बोलचाल में गंध को पहले नहीं बोलते, रूप को पहले बोलते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो गंध को तीसरे स्थान पर बोलते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये व्यवहारिक भाषा में। रूप को पहले क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि सर्वाधिक आकर्षित रूप से होते हैं हम लोग। सर्वाधिक आकर्षण रूप से होता है, या यूं कहूं पहला आकर्षण रूप से होता है, प्रथम आकर्षण। ये अलग बात है, स्पर्श के प्रति सर्वाधिक आकर्षण होता है, पर वो बाद में होता है। उसकी अलग अलग स्थितियां बनती है, तब स्पर्श के प्रति सर्वाधिक व्यक्ति आकर्षित रहता है। लेकिन प्रथम आकर्षण जो है रूप के प्रति होता है। छोटे से बच्चे को भी देखो, वो रूप के प्रति आकर्षित होता है। बूढ़े को देखो, वो रूप के प्रति आकर्षित होता है। जवान तो होता ही है, प्रौढ़ भी होता है। तो इसलिए जो बोलचाल में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ऐसा बोला जाता है। रूप के बाद में रस, रस के बाद में गंध को बोला है। ये व्यवहारिक भाषा है। लेकिन इनका जो क्रम है वो ऐसा है, ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, तो यही क्रम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। तो इसलिए यहाँ पर शब्दादिषु कहा है, यानी शब्द, स्पर्श, फिर आदि से बाकी तीनों। तो शब्दादियों में अव्यसनम, शब्दादि 5 विषयों में, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द में आसक्त ना होना, उसमें आसक्ति नहीं जताना,
उसमें डूबे न रहना। इन पांचों विषयों में आसक्त जो व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति कभी भी इस संसार रूपी चक्र से बाहर नहीं निकल सकता, इस भव सागर से कभी तर नहीं सकता। वो ऐसे दलदल में फंसता जाता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा दलदल, पिक्चरों में बहुत दिखाते हैं, रियल में जो भी जिसने भी देखा हो, जब दलदल में वो फंसता है तो वो नीचे नीचे चला जाता, डूब जाता उसके अंदर, फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या है? असंभव सा होता है। कोई उसको निकाले या कोई डंडा लगा करके या कोई रस्सी दे करके, जो भी साधन हो सकते हैं, तो निकल सकता है। वो जो डंडा है ना, जो रस्सी जो है, यही है वो विवेक वैराग्य। वो निकाल सकते हैं इस दलदल से। और दलदल क्या है? यही है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही तो दलदल है। और इस दलदल में जा क्यों रहा है? इंद्रियों के कारण से। इंद्रियां हैं, इनको हम रोक नहीं सकते। इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हम लोग, रूप के वशीभूत होते हैं, रस के वशीभूत होते हैं, किसी भी विषय के वशीभूत होते हैं। तो रूप, रस आदि विषयों में न फंसना, आसक्त न होना, इनके प्रति व्यसनी बन करके नहीं जीना। व्यसन कहते हैं लत को, एडिक्शन को, समझ रहे हैं ना? देखने का भी एडिक्शन है आदमी को, रस में भी एडिक्शन है व्यक्ति को, लत लग जाती है व्यक्ति को। देखने का लत है, चखने का लत है, सूंघने का लत है, स्पर्श करने का लत है और सुनने का लत है। तो यही कह रहे हैं शब्दादिषु अव्यसनम। इसमें इन पांचों विषयों में व्यसनी न बनना, इनमें आसक्त न होना, इनमें लत न लग जाना, यही इंद्रिय जय है। इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आपको अजीब सा लग रहा है ना? देखना भी कोई लत होता है क्या? क्यों नहीं होता है? इस लत से आप गुजर चुके होंगे ना, देखने के लत से आप गुजर चुके होंगे। अवस्था देखो आपकी, अपनी अपनी अवस्था बहुत ऊंची हो गई, आपकी बड़ी अवस्था हो गई। जवानों को देखो, बच्चों को देखो, देखने का लत है या उनको नहीं है, पता लग जाएगा आपको। तो ये जो लत है यही तो व्यसन है, और इसमें व्यसनी न बनना ही तो इंद्रिय जय है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आखिर ये व्यसन को व्यसन क्यों कहते हैं? आखिर इस व्यसन को व्यसन क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं सक्तिर्व्यसनम। सक्तिर्व्यसनम, व्यसन का अर्थ बता रहे शक्ति। शक्ति का मतलब है फंसना, फंस जाना, लिप्त हो जाना, तड़पता आदमी। हमें लगता है ना, देखो ये ड्रग्स में इतना इन्वॉल्व हुआ है और ड्रग नहीं मिलता है इसको, तो वो तड़पता है। क्यों जी, आप लोग भी ड्रग्स लेते हैं? क्यों जी, आप लोग भी ड्रग्स लेते हैं? मना कर रहे हैं। अब जब मैं बोलूंगा ना तो फिर क्या होगा? चाय में टेनिन होता है, वो ड्रग है। कॉफी में कॉफीन होता है, वो ड्रग है। लेते हैं? अब नहीं लेते हैं चाय कॉफी। जो नहीं लेते उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लेते हैं। हाँ,
स्लो पॉइजन, धीमा जहर। धीमा जहर, जहर तो जहर होता है, धीमा जहर। अरे तो क्या बात है, आपके आयुर्वेद के मेडिसिन में भी तो होता है, जो जितने भी आसव होते हैं उसमें भी होता है। बिल्कुल होता है, पर वो व्यसन नहीं है, याद रखना। वो डॉक्टर साहब बोलते हैं, डॉक्टर विष्णु जी बोलते हैं कि आपको ये जो द्राक्षासव है, इस रोग में आप ले रहे हो ना, याद रखना, 1 ढक्कन लो ना तो 4 ढक्कन पानी मिलाना है, 4 ढक्कन। और रोग दूर हो जाने के बाद फिर नहीं पिया जाता है वो आसव, याद रखना। लेकिन ये चाय, ये कॉफी कितने बार पीता है व्यक्ति। फिर तो दूध पीते हैं, तो वो फिर रोज पीते हो आप, पर उसको ड्रग तो नहीं बोला है शास्त्र ने। क्यों जी? ये जो खाना हम खाते हैं वो रोज खाते हैं, इसको तो ड्रग नहीं बताया ना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो कहा शक्तिर व्यसनम, व्यसन उसको कहते हैं शक्ति, अर्थात फंसना। जिस विषय में व्यक्ति फंस जाता है वो व्यसन कहलाता है। आखिर व्यसन को व्यसन कहते क्यों हैं, ये तो अभी तक बताया नहीं आपने। आखिर व्यसन को व्यसन क्यों कहते हैं? तो कहते हैं व्यस्यति एनम श्रेयसः। बहुत बड़ी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने। वो कह रहे हैं व्यस्यति एनम श्रेयसा, एनम इस व्यक्ति को, योगाभ्यासी को, मनुष्य को, व्यस्यति श्रेयसः, श्रेयसः व्यस्यति, कल्याण से भटकाता है। ये जो व्यसन जो है ना, श्रेयस कहते कल्याण को, मंगल को। हाँ जी, मेरी ओर देखेंगे, बहुत बोलते हैं ना हम लोग। हाँ जी, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। ऐसे कैसे कल्याण होगा जी? हमारे कहने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता है ना। कल्याण तब होता है जब इस व्यसन से हम दूर होते हैं। किसी भी व्यसन से, व्यसन तो व्यसन है, किसी में भी व्यसन हो सकता है। प्राणायाम में भी व्यसन हो सकता है, ध्यान में भी व्यसन हो सकता है, आसन में भी व्यसन हो सकता है, किसी में भी व्यसन हो सकता है। जब अति कर लेता है ना व्यक्ति किसी चीज को, वो व्यसन हो जाता है, वो हानिकारक होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी में भी नहीं कर सकते। नहीं जी, ध्यान भगवान का ही तो ध्यान कर रहे हैं हम, इसमें क्या अति है? बेटा तू जा नहीं रहा है, बिजनेस करना है तुमको, जाओ ना, फैक्ट्री जाओ। नहीं, मैं तो ध्यान कर रहा हूं। जब भी पूछो ध्यान ही कर रहा है वो, फिर फैक्ट्री कौन चलाएगा जी? नौकरी पे जा ही नहीं रहा आदमी, क्योंकि वो जब भी पूछो ध्यान में बैठा है। ध्यान का अपना निश्चित समय होता है ना, जब चाहे तब ध्यान नहीं कर सकते आप। दिन भर ध्यान नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे, मुख्य और गौण, ये सब देखना होता है। तो व्यसन है, किसी का भी व्यसन हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है व्यसन उसको कहते हैं एनम, इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को, इस योगाभ्यासी को, श्रेयसा व्यस्यति, ये कल्याण से भटकाता है, कल्याण से दूर करता है, पृथक कर देता है, उसको व्यसन कहते हैं। व्यसन वो होता है जो कल्याण से दूर करता है। इसलिए जो बुराइयां हैं उसमें भी आसक्त नहीं होना चाहिए, जो अच्छाइयां हैं उसमें भी आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति सदा कल्याण से दूर करने वाली होती है, इस बात को समझ लीजिएगा। जो परोपकार करना कोई बुरी बात है क्या? अरे परोपकार करना कोई बुरी बात नहीं है। केवल परोपकार ही है क्या दुनिया में? और भी बहुत सारे काम हैं। 24 घंटे परोपकार नहीं कर सकते आप।
जब परोपकारी करने लगेगा तो अपना उपकार कौन करेगा? फिर स्वयं का भी तो उपकार करना पड़ता है ना। और आदमी स्वयं के उपकार को किए बिना परोपकार में लगा रहता है, वो भी हानिकारक है। इसलिए व्यसन किसी का भी हो, व्यसन तो व्यसन ही है। इसलिए कह रहे हैं व्यसनम व्यस्यति एनम श्रेयसा। व्यसन उसको कहते हैं इस मनुष्य को श्रेयस से, कल्याण से व्यस्यति दूर कर देता है। आगे बढ़ते हैं जी। तो इसका मतलब क्या, हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श इनको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए इनका? मैं आपको देखूं नहीं या कुछ भी नहीं खाऊं? लोग बोलते हैं देखो ये बाबा जी क्या खा रहे हैं, खाने में कितना मस्त है, मशगूल हो गए खाने में, किसी को देख ही नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं बोलना नहीं, खाते समय इसी में मशगूल हो गए, कितना स्वाद ले रहा है। मतलब रूप, रस, गंध इनका प्रयोग करना नहीं क्या? तो उसी के लिए उत्तर दे रहे हैं अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याय्या। अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याय्या, वो कहते हैं अविरुद्ध और विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब है विरुद्ध, किसके विरुद्ध? देखो, मां के विरुद्ध नहीं चल सकते आप, पिता के विरुद्ध नहीं चल सकते, पत्नी के विरुद्ध नहीं चल सकते, पति के विरुद्ध नहीं चल सकते। ऐसे बोलते रहते हैं ना आप लोग, ये क्या बात हो गई, पति के विरुद्ध चल रही है पत्नी। तो आप पति के, पत्नी के, माता के, पिता के विरुद्ध तो बात करते हो, लेकिन ये क्यों बात नहीं करते शास्त्र के विरुद्ध नहीं चल सकते? अच्छी बात है, पति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए पत्नी को, अच्छी बात है। और पत्नी के विरुद्ध पति को नहीं चलना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। माता पिता के विरुद्ध बच्चों को नहीं चलना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये क्यों नहीं बोलते शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए? शास्त्र भी तो कोई है। तो कह रहे हैं अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय्यः। अविरुद्धा, शास्त्र के अविरुद्ध, यानी शास्त्र के अनुकूल होकर के यदि विषयों का सेवन करते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषयों का सेवन शास्त्र के अविरुद्ध होकर के, यानी शास्त्र के अनुकूल होकर के जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रतिपत्ति ही वो उचित है, वो स्वीकार्य है। प्रतिपत्ति का मतलब है स्वीकार्य। शास्त्र के अविरुद्ध होकर के विषयों का सेवन करना स्वीकार्य है, वही न्याय्य, वही न्याय संगत है। पर शास्त्र के विरुद्ध होकर के विषयों का सेवन कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जी, माताओं को मेरी ओर देखना है एक बार। जब वो बेटे के सामने कुछ खिलाने जाते हैं, भाई के सामने कुछ खिलाने जाते हैं, पति के सामने कुछ खिलाने जाते हैं, जब वो लोग खाते खाते बोलते नहीं बस हो गया, तो माताओं को क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। पर रुकती नहीं है, क्योंकि वो माँ है, क्योंकि वो पत्नी है, क्योंकि वो बहन है। क्यों नहीं रुकते? जब वो मना कर रहे सामने वाले, नहीं जो वो ऐसे ही आधा अधूरा खा करके मना करते हैं, तो करने दो ना। जब आधा अधूरा खाया है तो अगली बार उनको समझ में आएगा। अगर मैंने आधा अधूरा किया, इन्होंने ऑफर ही नहीं किया, दोबारा बोला ही नहीं, तो अगली बार वो सही बोलेगा। समझ रहे मेरी बात को आप? तो ये कह रहे हैं अविरुद्धा, शास्त्र के अनुरूप अगर विषयों का सेवन किया जाता है तो न्याय है, वो उचित है।
लेकिन शास्त्र विरुद्ध अगर सेवन किया जाए, हम लोग वो मना करते जा रहे हैं, हम फिर भी ऑफर करते जा रहे हैं। वो 3-4 बार मना किया, फिर भी नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। ये शास्त्रानुकूल है या शास्त्र विरुद्ध है, ये हमको सोचना होगा। तो विषयों का सेवन यदि शास्त्रों के अनुकूल होकर के करते हैं, शास्त्र सम्मत करते हैं, वो न्याय है, वो व्यसन नहीं कहलाता। क्योंकि शास्त्र के अनुकूल होकर के जब विषयों का सेवन किया जाता है, उसका कल्याण होगा, अकल्याण नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं जी। शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इति अन्ये। शब्दादि संप्रयोगा, शब्दादि संप्रयोगा, शब्दादि यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका संप्रयोग, संप्रयोग का मतलब अच्छी प्रकार से प्रयोग, जो भी प्रयोग करना इन 5 विषयों का कैसे करना है? स्वेच्छया। स्वेच्छया का मतलब है मनमर्जी नहीं है यहाँ पर। स्वेच्छया का मतलब, स्वेच्छा का मतलब है आवश्यकता के अनुसार। स्वेच्छा का मतलब है अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दादि विषयों का प्रयोग करना। ये क्या है? ये इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इति अन्य, अन्य का मतलब है कुछ और विद्वान ऐसा मानते हैं। ये दूसरा प्रसंग है। अब तक जो हमने विचार किया है, ये एक प्रकार का विचार किया। एक व्यक्ति जो पहले केचित जो बोला है, ये केचित का मतलब है कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। इस बात को हमने यहाँ तक अविरुद्ध प्रतिपत्तिर न्याय्या तक हमने पढ़ा है। अब दूसरे विद्वान कह रहे अन्य, अन्य का मतलब है कुछ और विद्वान ये कहना चाहते हैं शब्दादि संप्रयोग, शब्दादि विषयों का प्रयोग करना, कैसे करना? स्वेच्छया इति अन्य, ऐसा कुछ और विद्वान कहते हैं कि शब्दादि विषयों का जो प्रयोग है वो स्वेच्छा से करना चाहिए। स्वेच्छा का मतलब है आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार। अब आवश्यकता का पता कैसे लगेगा? क्यों नहीं लगेगा जी? हाँ जी, आप अपनी माँ को देख रहे हो, आवश्यकता इसलिए देख रहे हो। पत्नी को देख रहे हो, आवश्यकता इसलिए देख रहे हो। बहन को देख रहे हो, आवश्यकता इसलिए देख रहे हो। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ देखते हैं हम लोग, और जहाँ आवश्यकता नहीं होती फिर भी देखते हैं। तो जहाँ आवश्यकता ही नहीं होती वहाँ फिर भी देखता है आदमी। जहाँ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी देख रहा होता है व्यक्ति। जहाँ खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है फिर भी देख रहा है, खा रहा है व्यक्ति। न पीने की आवश्यकता है फिर भी पी रहा है, न खाने की आवश्यकता है फिर भी खा रहा है, न सुनने की आवश्यकता फिर भी सुन रहा है। इसलिए कह रहे हैं स्वेच्छया, आवश्यकता के अनुसार, जहां जिसकी आवश्यकता है। और ये आवश्यकता प्रमाण पूर्वक होती है, प्रमाण पूर्वक आवश्यकता होती है, न्यायपूर्वक आवश्यकता होती है, धर्म पूर्वक आवश्यकता होती है। इन सबको जोड़ना होगा। कोई आवश्यकता का अर्थ अपनी मनमर्जी से आवश्यकता बना ले, ऐसा नहीं है। उस आवश्यकता के पीछे धर्म होगा, न्याय होगा, सत्य होगा, शास्त्र होगा, वेद होगा, ऋषि होंगे, प्रमाण होंगे, तभी उस आवश्यकता का कोई औचित्य होगा। तो कह रहे हैं अन्य, कुछ और विद्वान ये कहना चाहते हैं स्वेच्छया, आवश्यकता के अनुसार शब्दादि संप्रयोगा, शब्दादि 5 विषयों का प्रयोग करना, ये भी इंद्रिय जय कहलाता है। ये 2 बातें कही है। अब तीसरी बात आ रही है। तीसरी बात ये आ रही है, राग द्वेष अभावे
सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय इति केचित। तीसरी बात आ रही है, केचित, कुछ और विद्वान ये कहना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, इति केचित, कुछ और विद्वान ये कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? राग द्वेष अभावे, राग और द्वेष के बिना। क्योंकि जिस शब्द को, जिस स्पर्श को, जिस रूप को, जिस रस को, जिस गंध को हम प्रयोग कर रहे हैं, उन विषयों के प्रयोग में राग नहीं होना चाहिए, उन प्रयोगों में द्वेष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं राग द्वेष अभावे, राग और द्वेष के बिना। सुख दुख शून्यम, सुख और दुख से रहित होकर के। शब्दादि ज्ञानम, शब्दादि विषयों का ग्रहण करना, शब्दादि विषयों का सेवन करना, इंद्रिय जया, इंद्रिय जय कहलाता है। इति केचित, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। राग द्वेष अभावे, जब शब्द रस गंध आदि विषयों का जब हम सेवन करते हैं, उसमें किसी न किसी रूप में राग होता है, किसी न किसी रूप में द्वेष भी होता है। मैंने क्या बोला जी? जब इन विषयों का सेवन करते हैं तो राग भी हो सकता है और द्वेष भी हो सकता है। सेवन में द्वेष क्या होता है जी? सेवन में राग हो सकता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन सेवन में द्वेष क्या हो सकता है? हाँ, सेवन करते हुए भी द्वेष भी होता है। जो आजकल के छोटे बच्चे होते हैं ना, द्वेष करते हुए ही सेवन करते हैं वो। क्यों जी? हाँ जी, माँ ने करेले की सब्जी बने, नहीं बेकार होता है, मेरे को नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, जबरदस्ती माँ मुंह में रखती है, फिर भी खाना पड़ता है। द्वेष करते हुए सेवन करते हैं। और बोलूं, पता नहीं आज हमारे जमाने में दूध का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तरसते थे दूध मिले हमको, इतना नहीं मिलता था, इतने साधन नहीं होते थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा दूध कहाँ मिलना। हो दूध के लिए तरसते हैं। और आज के बच्चे दूध पे नहीं, बस नहीं पीना, दूध नहीं पीते हैं। अच्छा, हमें जो नट्स होते हैं ना, ये ड्राई फ्रूट्स, बहुत मुश्किल से कहाँ मिलते थे हमको पहले। हो कभी सुना भी नहीं है ये सारे नाम। अभी मैं सर्च कर रहा था कनाडा में बैठ करके, कितने प्रकार के नट्स होते हैं। हे भगवान, 100 प्रकार के, 70 प्रकार के, 50 प्रकार के, अलग अलग। सर्चिंग में भी क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग फीड किया हुआ होता है। इतने प्रकार के नट्स कभी सुना भी नहीं है। और बच्चों को खाओ, ये खाओ, बादाम खाओ, काजू, नहीं खाना है। जो भी अच्छी चीज खिलाने के लिए बोलो, खाने के लिए बोलो, बच्चों को नहीं खाना। और जो वो खाते हैं वो हम पसंद नहीं करते हैं, और जो खिलाना चाहते हैं हम लोग वो पसंद नहीं करते हैं। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि राग और द्वेष के बिना ही सेवन करना है। न राग रखते हुए सेवन करना, न द्वेष रखते हुए सेवन करना। और एक बात कहिए, सुख दुख शून्यम। आप एक बात बताइए, जब आप रूप देखते हो तो सुख ना मिले, ये हो सकता है क्या? अगर कुछ चेको खीर खाओ, आप बढ़िया खीर बनी है, बहुत अच्छी खीर बनी है, और उसको खा रहे हो, सुख ना मिले? कह रहे हैं सुख दुख शून्यम, सुख और दुख से रहित होकर के उसका सेवन करो। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहे हैं? ये तब समझ में आएगा जब आप पहले पाद को आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति ही असकृत उपदेशा। पहले पाद में ये सारी बातें आ चुकी हैं।
तो सुख दुख का शून्यम का मतलब है सुख और दुख दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्चुअल सुख उस वस्तु में होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं, एक सुख क्रिएट करते हैं, हम पैदा करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? एक सुख तो उस वस्तु का स्वभाव है, वो तो मिलेगा मिलेगा, और एक दूसरा सुख होता है जिसको आप बनाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना कैसे बनाते हैं? मधु जी कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? अपने पोते को ले जा रही हैं मधु जी, और भयंकर ठंड लग रही है और बहुत सर्दी है, और आइसक्रीम मंगवाई है और उसके मुंह में रख रही है, वो बहुत ठंडा। नहीं नहीं नहीं, वाह कितना अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है, देखना। ये क्या है? ये सुख क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? एक वस्तु का सुख होता है, वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन ऊपर से और अधिक सुख लेता है व्यक्ति। अविद्या से सुख लेना, अविद्या से दुख लेना। तो कह रहे हैं सुख दुख शून्यम, अविद्या से सुख और दुख को उत्पन्न नहीं करना है हमें। अविद्या से भी सुख उत्पन्न करते हैं क्या हम लोग? वो जो बोलते हैं ना आप लोग, चेन स्मोकर, नाम सुना है हमने ऐसे, पर ऐसा पीते हुए लोगों को देखा नहीं है। होता होगा। तो वो क्यों पी रहा है बार बार? एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, ऐसे पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है। पी रहा है ना व्यक्ति, क्या मान करके पी रहा है? सुख मिलेगा मान करके पी रहा है। तो क्या सुख नहीं मिलता उससे? बिल्कुल मिलता है, लेकिन उस सुख को क्या सुख मान करके? उसे तृप्त हो जाऊंगा। जब हम किसी भी विषय का सेवन करते हैं, क्यों सेवन करते हैं? जब अविद्या से युक्त होकर के सेवन करते हैं, क्योंकि तृप्ति मिलेगी ऐसा मान करके सेवन करते हैं। इसे तृप्त हो जाऊंगा मान करके सेवन करते हैं। यही अविद्या से प्राप्त होने वाला सुख, और वो तृप्त भी होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, झूम रहा होता है। तो जो अविद्या से सुख को या दुख को जो हम लोग उत्पन्न करते हैं, अच्छा दुख भी उत्पन्न करते हैं। हाँ, क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं? बहू के आते ही वाह घुटनों में दर्द हो रहा है, आ जाए ना, थोड़ा पानी पिलाना। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों जी? बहू के आते ही दर्द पैदा होते हैं, कष्ट पैदा होते हैं, सांस के अंदर पैदा कर सकती हो, बहुत करती है। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा तो आप बता सकते हो मेरे को। क्यों जी? या बहू हो कोई तो उनको भी एक्सपीरियंस होगा, सास को देखते ही उनको कुछ परेशानियां पैदा हो जाती है। तो सुख और दुख को हम क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं अविद्या से, उनको उत्पन्न नहीं करना है। इसलिए कह रहे हैं सुख दुख का शून्यम। ये जो सुख और दुख को उत्पन्न ना करते हुए, राग और द्वेष को हटाते हुए, शब्दादिशु ज्ञान, शब्दादि ज्ञानम, शब्दादि विषयों का ज्ञान करना, उनका उपभोग करना, उनका प्रयोग करना, इंद्रिय जया, ये इंद्रिय जय कहलाता है। ये तीसरी बात आ गई। अब चौथी बात, चित्तैकाग्र्यात्, चित्तैकाग्र्यात् अप्रतिपत्ति एव इति जैगीषव्यः। जैगीषव्य एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। अभी आप तीसरा पाठ पढ़ेंगे ना, इनके बारे में और विस्तार से आप समझेंगे। कहते जैगीषव्य, जैगीषव्य नामक एक ऋषि हुए हैं, वो ये कहना चाहते हैं, वो कहते चित्तैकाग्र्यात्, मन के एकाग्र होने से,
अप्रतिपत्ति एव। चित्त के एकाग्र होने से अप्रतिपत्ति एव, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान और अप्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान का ना होना। जब मन के एकाग्र होने से जब ज्ञान नहीं हो रहा है, किसका ज्ञान नहीं हो रहा है? विषयों का ज्ञान नहीं हो रहा है। जब मन एकाग्र होता है तो इंद्रियों के जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषय हैं उनका ज्ञान न होना, चित्त एकाग्र्यात्, मन के एकाग्र होने से अप्रतिपत्ति, विषयों का ज्ञान ना होना ही इंद्रिय जय है, ऐसा जैगीषव्य आचार्य कहते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब मन एकाग्र होता है तो मन एकाग्र होगा तो इंद्रियों के विषय तो आएंगे नहीं सामने। मन एकाग्र हो गया, इसका अर्थ यह है कि मन इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं रहा है। जब मन इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं रहा है तो इंद्रियों के जो विषय है उनका प्रतिपत्ति, उनका ज्ञान नहीं होता, उन विषयों का बोध नहीं होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मन के एकाग्र होने से शब्दादि विषयों का ज्ञान ना होना ही इंद्रिय जय, ऐसा जैगीषव्य ऋषि कहते हैं। अगली बात, ततश्च परमातु इयं वश्यता यच्चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि। अंत में एक बात कही जा रही है, ततः, ततः का मतलब है प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने से। ततः उस पिछले सूत्र में जो प्रत्याहार की सिद्धि बताई गई है, ततः उस प्रत्याहार की सिद्धि होने से इयं वश्यता, ये जो नियंत्रण है, इयं वश्यता, इयं जो है स्त्रीलिंग में, क्योंकि वश्यता भी स्त्रीलिंग में है। इयं परमावश्यता, ये उत्कृष्ट नियंत्रण है। किनका? इंद्रियों का। कब? ये चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि, जो कि मन के रुक जाने पर इंद्रियां भी रुक जाती है। यही इंद्रियों की परमावश्यता है, अत्यधिक नियंत्रण है, उत्कृष्ट नियंत्रण है। क्योंकि यहाँ मन रुक गया है, तो जब मन ही रुक गया है तो इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। यही वास्तव में इंद्रिय जय कहलाता है। क्योंकि मन आसानी से रुकता नहीं है, मन को हमने रोक लिया है और मन के रुकते ही इंद्रियां रुक जाती है। जब देखने की इच्छा होती है तो मन को हम रोक लेते हैं, नहीं, फिर देख ही नहीं सकती आंखें। जब सुनने की इच्छा हो रही तो मन को रोक लेते हैं, नहीं तो सुन ही नहीं सकते अब, ऐसा। तो इयम तु परमावश्यता, ये उत्कृष्ट वशीकरण है, ये उत्कृष्ट नियंत्रण है, यत जो कि चित्त निरोधे, मन के रुक जाने पर, निरुद्धानि इंद्रियाणि, इंद्रियां भी रुक जाती है। फिर कह रहे न इतर इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते योगिनः। योगिनः, योगी को इतर इंद्रिय जयवत, एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक इंद्रिय को जीतने के लिए बहुत सारे उपायों को अपनाता है व्यक्ति, फिर उसको तो जीत लेता है, बाकी इंद्रियों के लिए फिर अलग उपायों को अपनाना पड़ेगा। ऐसे एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपायों की अपेक्षा योगी को नहीं होती है। उसकी एक ही अपेक्षा होती है योगी की, कि वो मन को रोक लेता है, मन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, एक प्रकार से मन पर नियंत्रण कर लेता है, तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती है। यही परम वश्यता है, परम वशीकरण है, परम नियंत्रण है। इसी का नाम प्रत्याहार है और यही फल है। पूरा हो गया जी आपका ये दूसरा पाठ। अब इस भाष्य में कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो, कोई बात रही गई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो,
तो पूछ सकते। मोहनलाल जी को क्या पूछना था? मोहनलाल जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ जी। हाँ, आपकी समस्या ये है कि आपके इंटरनेट ठीक काम नहीं करता है। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये परमातु यम इसकी संधि विच्छेद कर दी। हाँ जी, ये कह रहे हैं ततः च परमा, परमा के बाद में तू है। तू जो है, तू का उकार जो है वो संधि से वकार बन गया। ठीक है जी, वकार बन गया। फिर वकार के बाद में इयम है, इयम जो है वो वकार में मिल गया। जी धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, शकुंतला जी। माइक माइक खोलिए। स्वामी जी प्रणाम। जी, ततश्च परमातो एयं वश्यता यच्चित् निरोधे निरुद्धा निर्धान इंद्रियाणि न इतरेंद्रिय जैवत प्रयत्न, ये सारा जो है इसको मुझे अर्थ जानना है। ततः का मतलब है उस प्रत्याहार की सिद्धि से परमातु जी। इयम वश्यता, माइक बंद करके रखिए। परमातु इयम वश्यता, इयम वश्यता, ये जो वशीकरण है, ये जो नियंत्रण है, ये परमा उत्कृष्ट नियंत्रण होगा। कब? यत, जो कि चित्त निरोधे, मन के रुक जाने पर, निरुद्धानि इंद्रियाणि, इंद्रियां भी रुक जाती है। मन के रुक जाने पर इंद्रियां भी जब रुक जाती हैं, इसी को परम वश्यता कहते हैं, इसी को परम नियंत्रण कहते हैं, उत्कृष्ट नियंत्रण कहते हैं। इस स्थिति में जैसे ये स्थिति कोई लाए नहीं, यानी मन को रोक करके इंद्रियों को रोकने का प्रयास जो व्यक्ति ना करे, तो कैसा होगा? तो जैसे एक इंद्रिय को रोकने के लिए आदमी लाख प्रयत्न करता है और वो लाख प्रयत्न करके उस इंद्रिय को रोक लेता है, अब दूसरी इंद्रिय के लिए फिर अलग प्रयत्न करना पड़ता है। तो एक एक इंद्रिय को रोकने के चक्कर में बहुत सारे अलग अलग उपायों को अपनाना पड़ता है, पर यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ता है। उसी को कहा न इतर इंद्रिय जयवत, एक इंद्रिय को जीतने के लिए प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते, अलग अलग प्रयत्न करने पड़ते हैं, अलग अलग उपायों को अपनाने पड़ते हैं एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए। तो ऐसा उस योगी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने केवल मन को ही रोक लिया तो सब इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। ये बात कही है। ठीक हो गया जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, स्वामी जी ये इंद्रियां अपना अपनी विषय भी उठाती हैं। हाँ फिर बोलिए। इंद्रियां जी, एक इंद्रिय अपना अपना विषय भी उठाती हैं। चित्त चित्त मतलब चित्त अपनी तरफ है, चित्त का कोई रोल नहीं, इंद्रियां अपने आप ही अपना विषय उठाती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं, अपने आप तो उठा ही नहीं सकती है। इंद्रियां अपने आप किसी भी विषय को उठा नहीं सकती है। नहीं, एक तो अंदर से प्रेरणा होती है, एक बाहर से अपने विषय को, और वो मन को सचेत करती है। वो तो वो रेयर में होता है, जैसे कोई सो रहा होता है, कोई धमाका हुआ है, तो धमाका का जो शब्द है वो कर्णेंद्री के पास जाता है, तो कर्णेंद्री लेकर के मन तक पहुंचाता है। ये रेयर में कभी कभी होता है, नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता है। जी स्वामी जी, मैंने मतलब आपको मुझे करेक्ट करना, मैंने ऐसा सुना है कि जब इंद्रियां अपना विषय उठाती हैं, अगर बुद्धि सचेतन ना हो उस समय, तो मन भी उसके साथ बह जाता है। मतलब जैसा विषय उठते हैं फिर वो मन भी उनके साथ होके फिर हम वैसा ही करते हैं। अगर बुद्धि उस समय हम जैसे ही विषय उठता है इंद्रियों में,
अगर बुद्धि उस सतर्क बुद्धि से हम काम लेते हैं तो फिर मन पे कंट्रोल करते हैं और सभी चीजें कंट्रोल रहती है। नहीं नहीं तो नहीं, उसमें कुछ आप ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल मोटे तौर पर बोल सकते हैं, जैसे गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है तो ऐसे ही इंद्रियां विषयों को उठा रही है, ऐसे मोटा कथन तो होगा, लेकिन तात्विक कथन नहीं होगा। तात्विक कथन तो यही है कि मन की प्रेरणा के बिना कोई भी इंद्रिय कुछ भी कर नहीं सकती। जी जी स्वामी जी। और बुद्धि का कोई रोल नहीं होता है। बुद्धि का केवल इतना ही है कि मन जब किसी भी विषय को उठा करके लाता है और फिर उसका निर्णय करना, ये मैंने ठीक विषय लाया नहीं लाया, तब मन जब बुद्धि को संकेत करेगा तब बुद्धि निर्णय देगी। बुद्धि डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकती है। बुद्धि का मतलब है यहाँ पर निर्णय करने का यंत्र। तो जो निर्णय देने का यंत्र निर्णय देता है वो मन के कहने पर निर्णय देता है। या यूं कहिए, आत्मा मन को प्रेरित करके, मन बुद्धि को जब प्रेरित करेगा निर्णय दो, तब बुद्धि निर्णय देगी। इसके निर्णय के अतिरिक्त और बुद्धि का कोई काम नहीं है। जी 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 स्वामी जी। पता नहीं मतलब ऐसा कि विषयों का वेग इतना होता है, ऐसा मतलब सुनने में आता था कि विषयों का वेग इतना होता है कि अगर बुद्धि ठीक समय पे उसको नियंत्रण नहीं करती है तो फिर हम क्या मन उसके साथ हो जाता और बह जाते हैं। नहीं, विषयों का वेग ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा, विषयों को देख करके हम प्रभावित होते हैं, या यूं कहिए आत्मा विषयों को देख करके आत्मा प्रभावित होता है और फिर वो मन को कहता है और मन फिर इंद्रियों को कहता है और इंद्रियां विषयों को लाती हैं। ऐसा तो होता है, लेकिन वैसे ही विषय अपने आप में जड़ पदार्थ है, वो कुछ नहीं कर सकते। ये केवल कहने का एक मोटा कथन होता है। उस मोटे कथन के रूप में आपने सुना है तो वो सुन सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन तात्विक कथन बिल्कुल नहीं होगा। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी हाँ जी, मोहनलाल जी, आपका ठीक हो गया क्या इंटरनेट? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, व्यसन को व्यसन क्यों कहते हैं? हाँ जी, व्यसन को व्यसन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कल्याण से दूर करता है। कल्याण से जो दूर करने वाला है उसको व्यसन कहते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। दूसरा प्रश्न और जी दूसरा प्रश्न स्वामी जी। बोलिए बोलिए। प्रत्याहार को प्रत्याहार क्यों कहते हैं? जी, प्रत्याहार को प्रत्याहार क्यों कहते हैं? बताया था ना, 54वें सूत्र में बताया गया है, जब इंद्रियां अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रखती हैं तब चित्त के समान हो जाती है। इंद्रियां जब विषयों के साथ नहीं जुड़ती हैं वो चित्त जैसा बन जाती है। इसी का नाम प्रत्याहार है। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये जो आपने बताया स्वेच्छा से इंद्रियों का भोग करना, इसको कैसे समझें? मैंने बताया ना, स्वेच्छा से का मतलब है आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता के अनुसार इंद्रियों का उपभोग किया जाता है, वो इंद्रिय जय ही कहलाता है। और वो आवश्यकता न्याय संगत होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए, प्रमाण संगत होना चाहिए। जी जी धन्यवाद। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी इंद्रियों की बात, रस और इंद्रियों की बात करते हैं तो उसमें आलम्बन का क्या रोल है? जिस चीज के प्रति आपको मोह है वो नजदीक आता है तो आलम्बन से मन उसी तरफ प्रेरित होता है, क्या फिर आत्मा प्रेरित करता है? देखिए, आलम्बन का मतलब होता है कि मेरे सामने कोई नाच रहा है तो उसको मैं देख करके प्रभावित हो रहा हूँ।
और नाचने वाला नाचेगा नहीं तो मैं प्रभावित नहीं हो सकता। बस इतने मात्र में वो आलंबन है, लेकिन वो नाचने वाला अपनी ओर से नाच रहा है ना, लेकिन प्रभावित मैं हो रहा हूं तो मेरी इच्छा से हो रहा हूं। नाचने वाले ने नहीं कहा कि आप मेरे को देखो, वो तो अपने ढंग से नाच रहा है। मान लीजिए कोई कमरे में बैठ करके नाच रहा है और हमने खिड़की से देख लिया उसको, तो मेरी रुचि है इसलिए देख रहा हूं मैं ऐसा। तो ऐसे ही विषय जो होते हैं वो जहां भी रहेंगे, वो विषय जब हमारे सामने आते हैं, या कोई लाता है या अपने आप आ जाता है। हम विषयों के पास जाते हैं तो विषय हमारे सामने आएंगे, या कोई व्यक्ति विषय को लाता है तब हमारे सामने आएंगे। तो उनके आने पर हम प्रभावित होते हैं, आत्मा प्रभावित होता है, फिर आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण करती हैं। ऐसा है। जी जी, धन्यवाद। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्यया थोड़ा बहुत समझ में। जी, अविरुद्ध का मतलब है विरुद्ध ना होना। किससे विरुद्ध ना होना? वो अर्थापत्ति से, शास्त्र से विरुद्ध ना होना ही आएगा, प्रमाण से विरुद्ध ना होना ही आएगा, ईश्वर से विरुद्ध ना होना ही आएगा, ऋषियों से विरुद्ध ना होना ही आएगा। तो एक ही शब्द में कहूं मैं, शास्त्र से विरुद्ध ना होना। शास्त्र में ईश्वर भी आएगा, ऋषि भी आएंगे, प्रमाण भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो शास्त्र से विरुद्ध ना होते हुए प्रतिपत्ति, विषयों का ग्रहण करना, ये न्यायपूर्वक है, न्याय संगत है, ये इसका अभिप्राय है। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी एक प्रश्न है स्वामी जी, जैसे हम लोग इसमें प्रत्याहार आदि पढ़े हैं, इसमें प्रत्याहार पढ़े और व्याकरण में भी प्रत्याहार है, जो अष्टाध्यायी सूत्र में, इसका दोनों अलग अलग क्या डिफरेंस है? हाँ, वो बिल्कुल व्याकरण का प्रत्याहार अलग है और यहाँ प्रत्याहार अलग है। व्याकरण का प्रत्याहार का मतलब है वह जो अक्षर है वो अक्षरों को संक्षेप करने को वह प्रत्याहार कहते हैं। वहाँ दो शब्दों के बीच में बहुत सारे अक्षरों का ग्रहण होता है, तो अक्षरों के संक्षिप्त स्वरूप को प्रत्याहार कहा वहाँ पर। और यहाँ तो पर इंद्रियों को रोकने का नाम प्रत्याहार है। दोनों अलग अलग है। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो चित्ते काग्रयाद प्रतिपत्ति रेवती, इसका संधिविच्छेद करके बता दीजिए। हाँ जी, तो इसमें हो सकता आपकी पुस्तक में प्रतिपत्ति यानी दो बार प्रति शब्द दो बार आए मेरी पुस्तक में, तो एक प्रति को हटा दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अप्रतिपत्ति ही एव चित्तैकाग्र्यात् अप्रतिपत्ति एव इति जैगीषव्य। तो मन के एकाग्र होने से जो अप्रतिपत्ति होती है, अर्थात विषयों का ग्रहण न होना होता है, यही इंद्रिय जय है, ऐसा जैगीषव्य आचार्य कहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना था? जी स्वामी जी, मन को प्रेरित कौन करता है, यही पूछना चाह रहा था। फिर पिछले प्रश्न में आपने उत्तर दे दिया। हाँ, आप ही करते हैं और कौन करेगा, आत्मा ही तो करता है। जी जी जी, जी, यही प्रश्न था। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।